नाउ हमको ये बात पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं। तो in formation of hydrogen molecule there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are near and air atomic orbital undergo partial interpenetration. When H2 molecule is formed their atomic orbital can go for partial इंटरपेनिट्रेशन, एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं, भेद देती हैं। इंटरपेनिट्रेशन, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग। इंटरपेनिट्रेशन का मतलब है ओवरलैप कर गई, पेनिट्रेट कर गई एक दूसरे के ऑर्बिटल के अंदर। दिस partial merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbital. This is called, इसी के बारे में हम समझना चाहते हैं, overlapping. This is called overlapping of atomic orbitals. इसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कहते हैं, जो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन है या पार्शियल मर्जिंग है, कई नाम दिए गए हैं। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बड़ी बात है कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, कभी कभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कभी पाई बन जाएगा, कभी दो दो पाई, तो ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई ना। overlap decides the strength of chemical bond या कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सब कोवेलेंट पे ही बात हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड पर है, बीएससी पीआरबी कोवेलेंट बॉन्ड पे। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं आयनिक कंपाउंड, उनमें तो सिर्फ लैटिस अरेंजमेंट्स होता है, उसमें बॉन्ड का कोई शेप होता नहीं, क्योंकि वहाँ बॉन्ड करके कुछ नहीं होता है। कहने के लिए तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, क्योंकि वो भी केमिकल बॉन्ड है, बट सब अपने लैटिस पर हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन उनको या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो बंधे हुए हैं। मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन है और अदरवाइज जो कैटायन एंड आयन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वहाँ ऐसा होता है। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, तो ये एक बड़ी बात है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड्स, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर द ओवरलैप मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। यही थ्योरी भी है, यही बात भी समझ लेना। ग्रेटर द ओवरलैप मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। इज द बॉन्ड, ज़्यादा ओवरलैप होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आगे क्या कहा गया, देयर फॉर अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, फिर कह दिया ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्टेड बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन। सो ये जो भी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी होता है किन्हीं के बीच में, बॉन्ड फॉर्मेशन takes place between those orbital which are singly filled by electron and electrons are having
तो इसमें यह भी कहा गया है कि हैविंग अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, और एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ और किसके चारों ओर घूम रहा है बताइए? क्या न्यूक्लियस के चारों ओर भी कर रहा है? एक है स्पिन, एक है रिवोल्यूशन, दो अलग अलग चीजें हैं कि नहीं? रिवोल्यूशन और स्पिन बहुत बड़ी चीज है, तब रोटेशन बोल देते हैं। लट्टू है टॉप तो कहते हैं रोटेट कर रहा है, वरना स्पिन ही कहते हैं। बहुत तेज होता है तो बोलते हैं स्पिनिंग है, स्पिनिंग टॉप। इलेक्ट्रॉन भी बड़ा तेज स्पिन करता है तो उसको स्पिन कह देते हैं। रोटेशन फास्ट होता है तो स्पिन कह दिया जाता है। कोई भी ये है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमता तो हम कह देते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, ये राइट हैंड है, और राइट हैंड थंब रूल लगा दो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अंगूठे की दिशा में होता। यानी अगर जैसे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर एंगुलर मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। तो ये है एल की डायरेक्शन, स्पिन की डायरेक्शन, ऐसा कहा जा सकता है। और अगर इस तरीके से थंब है तो ये इस तरीके से डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पर तो प्रोटॉन घूम रहा है तब एंगुलर मोमेंटम ऊपर है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के घूमने से ये भी कहा, ये प्रोटॉन के घूमने से ये भी बताया जा सकता है कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। मान लीजिए कि ये जैसे ये है, ये पीछे का है, ये रिंग का अगला हिस्सा है, और ये प्रोटॉन घूम रहा है। चार्ज पार्टिकल अगर ये करंट घूम रही हो, ऐसा हमने देख लिया है 10th में कि चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी किस तरीके से उनमें ये होगा। तो ये हमारे फिंगर्स हैं और ये थंब है, तो भी हम ये कह सकते हैं भाई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इधर नॉर्थ पोल होगा कि नहीं, और इधर साउथ पोल होगा। ऐसा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि चार्ज पार्टिकल के घूमने से नॉर्थ साउथ बनता है। या रोटेट करे या स्पिन करे तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा और इधर क्या बनेगा, साउथ। अच्छा, अब ये जिसके साथ पेयरिंग करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मेरी फील्ड कैंसिल हो जाए जिससे स्टेबिलिटी मिले, और नहीं तो मैग्नेटिक अगर फील्ड लाइंस होंगी तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस सब्सटेंस की स्टेबिलिटी क्या आएगी। तो इस तरीके से जैसे पॉजिटिव चार्ज है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी घूमे तो नॉर्थ इधर बनेगा साउथ इधर बनेगा, उल्टा हो जाएगा ना। या तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो, या इलेक्ट्रॉन के केस में, वैसे तो राइट हैंड थंब रूल लगता है नॉर्थ साउथ के केस में, लेकिन आप सोचो इलेक्ट्रॉन का केस है, राइट हैंड थंब रूल लगा के पलट दो या लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा दो, जो करना चाहो सो करो। अगर लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाओगे तब सीधे नॉर्थ पाल होगी इलेक्ट्रॉन के केस में। तो ऐसे बोलना नहीं किसी से कि हम लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, लगाया राइट हैंड थंब रूल जाता है वो भी पॉजिटिव के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? और फिर पलट लेना तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो अब दोज इलेक्ट्रॉन विच आर हैविंग अपोजिट स्पिन ओनली गेट पेयर्ड, यानी अगर मान लीजिए कि जिनकी आपस में पेयरिंग होनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अब आपस में पेयरिंग होना है, उन दोनों को अब एक ही ऑर्बिटल में आ जाना है। यानी अगर हम कहें कि ये इसकी ऑर्बिटल है तो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसकी ऑर्बिटल में भी आना है, और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों के क्या इसकी ऑर्बिटल में भी आना है, दोनों में रहना ना।
तो इन दोनों में अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। यानी मान लो जैसे हमने अभी पीछे बताया ऐसी स्पिन है तो नीचे नॉर्थ है और ऊपर साउथ है, और दूसरे वाले की कैसी स्पिन हो, क्या ऐसी हो, तो ऊपर नॉर्थ एंड नीचे साउथ। ठीक है, सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसल्ड आउट। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है कि जो भी उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, सो देयर मैग्नेटिक फील्ड गेट कैंसल्ड आउट। सो ओनली those electrons overlap which have opposite spin, so that net magnetic field produced by them क्या हो जाए, इज ज़ीरो। तो पहली बात, पहली शर्त है ये, इट इज़ अ कंडीशन, दिस इज प्री कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। समझ में आई? दिस इज प्री कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, और कोई ओवरलैपिंग नहीं करेगा। टू इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन नेवर ओवरलैप, ये तो मन में रख ही लो। टू इलेक्ट्रॉन्स विद काउंटर स्पिन, स्पिन कैन ओवरलैप, वो तो कर सकते हैं, बट टू इलेक्ट्रॉन्स विद सिमिलर स्पिन नेवर ओवरलैप्स। अब दूसरी चीज क्या है कि साथ ही साथ बाई डी ब्रॉगलीज थ्योरी, पहली तो ये बात बता दी कि उनकी अपोजिट स्पिन होगी तो ही ओवरलैप करेंगे। बाई डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट मैटर वेव थ्योरी, electron also has wave nature। ठीक है, so those two electrons can overlap if these are in same phase। एक तो है कि पहले तो अपोजिट स्पिन तो होना ही चाहिए, नहीं तो होएगी नहीं उनमें। और दूसरी चीज़ है कि मान लो पहला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उसका वेव नेचर, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर ऐसा वेव नेचर है, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि इनमें अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब है कि ये प्लस माना जाता है और ये क्या माना जाता है, माइनस। तो ये इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं, कि अगर पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था फोर्स्ड ऑसिलेशन, जब धक्का झूला जा रहा है तब धक्का दो, तो वो कंस्ट्रक्टिव में ही तो रेजोनेंस पैदा होता है, और आ रहा है तब धक्का देने लग जाओ तो सब बिगड़ नहीं जाएगा। अभी जाना शुरू नहीं किया और मम्मी ने पहले धक्का दे दिया तुम्हारे झूले में, तो बिगड़ नहीं जाएगा रिदम, जो उसकी लय ताल है। बोलो, अब ये चीज़ है, तो ये इसको क्या कहते हैं, इन दोनों वेव्स ने आपस में ओवरलैप किया, और ये कैसा है बताइए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे हमने बताया था लाइट प्लस लाइट, लाइट भी हो सकती है, और लाइट प्लस लाइट क्या हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। यानी कि एक तो ये केस हो गया, और एक दूसरा केस क्या हो गया कि मान लीजिए अपोजिट हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को काट नहीं देंगे, और प्लस है और ये माइनस है, और ये माइनस और ये प्लस है, तो ऐसे केस में वो जो वेव आएगी वो अगर थोड़ा सा उनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है तब तो ये आ जाएगी, नहीं तो ये भी नहीं आएगी।
सीधा प्लेन लाइन आएगी। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दूसरी बात क्या बताई कि ये दोज टू इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप इफ दे आर इन सेम फेज, एंड फिर क्या होगा, कैन इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली, इंटरफियर constructively. This increases the probability of finding electron between those two nuclei. यानी न्यूक्लियस के बीच में अगर कंस्ट्रक्टिवली करेंगे तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम लोग जानते हैं श्रोडिंजर की थ्योरी से कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, वही ऑर्बिटल कही जाती है। सो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज़ हायर, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से उसके वहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। एम्पलीट्यूड तो जानती हो कितना वो दोनों, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज हायर देन probability of finding electron between nucleus is higher, तो ये बात हमने बता दी, ये भी एक शर्त है, प्री कंडीशन। तो मेरा कहने का मतलब है प्लस वाला प्लस से इंटरफियर करे, एंड सच ओवरलैप इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। जरा बगल का फिगर देखो, सच ओवरलैप को क्या कहते हैं, इन विच वेव्स कैसी हों, वेव्स आर हैविंग, या इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम फेज, कैसा फेज हो बताओ, सेम फेज एंड सेम ओरिएंटेशन। ठीक है, ओवरलैप पॉजिटिवली, वो कैसी करती हैं, ओवरलैप पॉजिटिवली। देखो दो चीजें बताई, सेम फेज एंड सेम ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ये वाली इस वाली से कर पाएगी, ऐसे हो सकता है क्या, ये पेन एक ऐसा है और एक खड़ा कर दो, ओवरलैप हो पाएगा, ये ओवरलैप कर सकते हैं, बताओ इससे हो पाएगी ओवरलैप, एक पी एक्स पी वाई से कर पाएगी क्या, डिफरेंट ओरिएंटेशन में, और ये हो जाए पी एक्स तो कर जाएंगे, पी वाई पी हो जाए तो भी हो जाएंगे कि नहीं। तो ओरिएंटेशन भी तो महत्वपूर्ण है। तो अब जरा देखो, जबकि टू वेव्स विद अपोजिट यानी 180 डिग्री, जिनमें फेज रिवर्सल हो, फेज डिफरेंस, वो नहीं ओवरलैप, ये 180 का फेज डिफरेंस है, उल्टा है कि नहीं। टू वेव्स विथ सेम ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन तो सेम हो बट फेज डिफरेंस कितने का हो, ऑफ 180 डिग्री, यानी पेयरिंग ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। मैं किसकी बात कर रहा हूं बताओ, विथ ट्रफ। यही चीज, तो एक की क्रस्ट है और दूसरे की क्या है, ट्रफ। तो ऐसी की पेयरिंग हो जाए, कॉजेस निगेटिव ओवरलैप, रिजल्ट क्या होगा बताओ, निगेटिव ओवरलैप। क्या निगेटिव ओवरलैप में ओरिएंटेशन सेम रहता है कि नहीं रहता, बताओ।
रहता है कि नहीं रहता? ये सही आपने बताया, क्योंकि लिखा था इसीलिए तो सही बताया कि सेम ओरिएंटेशन, नहीं तो डिफरेंट ना बोल देती। बताओ। तो निगेटिव ओवरलैप में ओरिएंटेशन सेम रहता है कि नहीं रहता? फिर क्या क्या डिफरेंट रहता है? कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपनी ऑर्बिटल में, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, तो ये जो दोनों का सेम फेज है इसकी वजह से इनमें पॉजिटिव ओवरलैप होगा क्या? बताओ। पॉजिटिव ओवरलैप। और कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि भाई डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते हैं कि नहीं अपने चारों में, और जो दूसरा वाला है वो भी घूमना शुरू कर दे और वो ऐसे आए, बिल्कुल उल्टा उल्टा आता जाए, तो क्या काट नहीं देगा इनके बीच में? एक इधर एक इधर, कुछ बचेगा? बताओ। तो जो पॉजिटिव ओवरलैप हुआ उनमें इनके बीच ऐसे हो गया, ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, और बाकी तो जो भी है वो बनेगा, और जो दूसरा वाला भी है उससे भी वेव बनेगी, तो इनमें इनके बीच में रहने की ज़्यादा चांस हो गई कि नहीं? और ये क्या करेगा, अगर ये अंदर आ गया काट ही देगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा? प्लेन। बोलो। कैंसिल नहीं कर देगा? तो ये हो गया। मेरा कहने का मतलब है, बुक के 4.9 डायग्राम को देखो, और निगेटिव ओवरलैप। पहली बात तो ये जान लो ये सब कुछ हो रहा है इसमें अपोजिट स्पिन है, वरना ओवरलैप ही ना होता। ये तो अपने मन में ही मत लाओ कि सेम स्पिन वाला भी इसमें कोई है, सब अपोजिट स्पिन वाले। ये बात समझ में आ गई ना? ये साइन स्पिन के लिए नहीं है, ये उसके वेव फॉर्म के लिए। समझ में आई बात? क्योंकि सेम स्पिन होगी तो क्या उनके बीच में किसी प्रकार की ओवरलैपिंग संभव है? अभी दिखाया आपको पीछे, बोलो। तो इसलिए अपोजिट होगी तो ही संभव है। ओके, मेरा कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन अप पोजीशन में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा हो, स्पिन डाउन। एक के एस की वैल्यू +½ हो और एक के एस की वैल्यू कितनी हो, -½ तभी वो ओवरलैप करेंगे। समझ में आई बात? बताइए। स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं किया गया है क्योंकि ये तो एक इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कहीं फोटो दिखा दी जाए कि एक आदमी की औरत से शादी हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन आदमी और जानवर दिखाया जाए, सो इज इट आउट ऑफ द केस, इट इज़ नो केस। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। आदमी की तो जानवर से नहीं शादी हो सकती है, तो जो केस बन रहे हैं आदमी की आदमी से शादी हो जाए, आदमी की औरत से शादी हो जाए, या औरत की औरत से शादी हो जाए, वो सारे केस बनते हैं।
लेकिन आदमी की जानवर से नहीं होती, तो दिस इज नो केस। ये अब तुम्हें मन में रखना है। क्या मन में रखना है? कि अपोजिट स्पिन होगा तभी ओवरलैप होगा। तो अपोजिट स्पिन यहाँ फिगर में नहीं दर्शाया गया, ये ना समझ लेना ये प्लस माइनस अपोजिट स्पिन को दर्शा रहा है, ये उनके वेव फॉर्म को दर्शा रहा है। बोलो बात क्लियर हो गई? तो अब देखो पॉजिटिव ओवरलैप निगेटिव ओवरलैप, तो ये जो चीज बताई गई है ये किसका केस आप मानती हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कि डिस्ट्रक्टिव? क्या इसकी जगह ये दिखाई जाती तो भी सेम होता? हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही, ये एक ही चीज़ है, बट प्लस का दिखाते हैं, प्लस को ज़्यादा वो दी जाती है, और कोई बात नहीं है। ऐसे ही ये जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर है, तो पी जेड का पी जेड से हो रहा है कि नहीं? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो पी जेड ओवरलैपिंग। अभी हम सिग्मा बॉन्ड नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी सिग्मा बॉन्ड अगले पेज पे है, तो हम अभी से कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, सिर्फ ओवरलैपिंग ही बोल रहे हैं। अगर मान लो ये पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, तो ओरिएंटेशन तो सेम हुए ना, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये जो दो डिफरेंट एक्सिस हैं तो ये कहा जाएगा पी वाई ओवरलैपिंग। अभी मैं इसे पाई बॉन्ड नहीं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि अगले पेज पे सिग्मा और पाई दिया है, तो मैं कैसे बोल दूँ? बोलो समझ में आई बात? और एक ये है कि ऐसे मान लो दिया हो, तब क्या कहोगी? ये कौन सी ओवरलैपिंग है? क्या ये पी एक्स है इस एक्सिस पर? तो इट इज पी एक्स। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है सेम वेव फॉर्म है। सो इट इज ए काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सभी चीजें क्या हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लस प्लस टू प्लस ओवरलैपिंग और वाइस वर्सा shows matter waves with same wave forms are overlapping. Matter waves with same wave form. Overlapping with opposite spin is prerequisite condition. ठीक है, hence it is never mentioned anywhere, तो उसे कहीं नहीं दिखाया जाएगा। इन डायग्राम। बोलो बात सही है? फिर भी अगर आपको आत्मसंतोष करना है तो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों की एस की वैल्यू ले सकती हो। स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर लेना चाहो ले लो, बट जरूरी नहीं, हमने शुरू में लिख ही दिया। अब निगेटिव ओवरलैपिंग देखिए, एक अगर प्लस वाला एक माइनस से करे तो दो न्यूक्लियस के बीच में उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी।
ऐसा अगर कर लें वो बॉन्ड मजबूत नहीं होगा और वो जल्दी टूट जाएगा। ये निगेटिव ओवरलैपिंग है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में बिटवीन द न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी वेरी लेस। या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि P को S से भी करते देखा जा सकता है। ऐसा होता ही है। अगर मान लो कहीं पर भी है कि जिसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, जैसे H2O है, तो H2O में तो खैर हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा ही दो ही कर रहे हों और एक के p ऑर्बिटल हो, तो जैसे HCl है, HCl में क्या होता है, H की S होती है और Cl की क्या होती है, P होती है कि नहीं। तो ये चीज़ है। और ये प्लस और यहाँ माइनस इसके पास लिखो और प्लस इधर लिखो, ऐसे मतलब माइनस ना लिखो, माइनस के साथ किसकी ओवरलैपिंग दिखाओ, माइनस के पास क्या लिखो, प्लस, और दूर में क्या दिखाओ। तो समझ में आई बात, पास से दिखाएं क्या, समझ में आई। अच्छा आगे देखो, HCl का केस है ये, Cl और H है ना, क्योंकि वहां तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा न। अगर HCl का केस नहीं समझ में आए तो बना के भी दिखा सकता हूं मैं, बोलो, आपके विशेष आग्रह पे मैं बना भी सकता हूं कि ना बनाऊं। बना दे तो अच्छा, बना देते हैं, बता दिया करो फिर। और ये प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि दैट इज इलेक्ट्रॉन with opposite waveforms are overlapping. Electrons with waveforms overlapping. Hence, electron density between nucleus decreases. अगर मान लो घर में बच्चे खेलें तो जो हस्बैंड वाइफ है क्या उनके बीच में संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। इज इट स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर बीच में इलेक्ट्रॉन होते तो क्या दो न्यूक्लियस के बीच में और ज़्यादा बॉन्डिंग ना हो जाती, बोलो। और बीच में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या उनका बॉन्ड मजबूत होगा या उनकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी कि बहुत कम होगी और आसानी से टूट जाएंगे। ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी ना। तो रिजल्ट्स इन वीकर बॉन्ड्स, इससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन कैसे बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड्स हैं। जैसे मैं HCl का देखूं तो H क्या है 1s और Cl क्या है, तो 1s 2s 2p 3s 3p, ये 5 2 6 2 2। हम बाहर वाली ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 और ये, बाकी इसे आप और भी तरीके से लिख सकते हैं कि Cl को क्या लिखा जा सकता है, नियॉन और 3s2 और 3p5, जिससे कि बचा जा सके। ये कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन, तो इसे बचने के लिए नहीं बनाई। अब इसकी जो ऑर्बिटल है वो p की है 1 2 और ये 3, ये है, और एक s की आ गई। इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन रख दें और एक सिंगल, और ऐसा ये आ गया। तो अगर ये निगेटिव थी
तो इसका प्लस इधर है और माइनस दूर है, तभी तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी कि नहीं। तो ये H हो गया, ये Cl हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। बाकी तो आप प्लस माइनस कहीं भी दिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि एक ये ऐसा था, एक ये ऐसा था, और 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 एक ये ऐसा था। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे। क्या यही Cl2 है? बताओ। तो सब आसान ही है। तो ऑर्बिटल जब जैसे पता चल जाए, अपने आप ही ऑर्बिटल ऑर्बिटल मिला देगा। तो इसमें PP बॉन्ड बन रहा है, PZ PZ बॉन्ड। ये क्या बन रहा है? PZ PZ पॉजिटिव ओवरलैप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ओवरलैपिंग का मीनिंग ही है जब तक पॉजिटिव नहीं होगा क्या ओवरलैप होगा। और ये कौन सा बना? तो SPZ बॉन्ड ऐसा बन गया। बाकी N का और तो O का तो बता ही दिया है ना आपको पहले कि कैसे वो बनता है, ये वाला मालूम है ना कि नहीं? फिर O2 का कि बताएं? बोलो बोलो। चलो ठीक है। अब हाँ, O2 का ही तो पूछ रहा हूँ। थोड़े दिन में आपका पूरे वाइवा शुरू करेंगे सभी चैप्टर्स का, तब फिर सभी क्लियर होगा। ये देखो O का, ये है, दोनों टर्मिनल है O2 का फॉर्मेशन। एक P में एक, दूसरे वाले P में भी एक, दूसरे P में भी एक। बताओ। और ऊपर ऊपर प्लस रख दो, और इनको इनको भी प्लस रख दो, और माइनस इधर रख दो, और नीचे नीचे माइनस। माइनस माइनस से कर लेगा, ये इससे कर लेगा। और जो तीसरा वाला है, क्या उसमें 2 रख दें? वो तो नहीं करेगा, इनमें एक एक है, ये कर लेगा। तो ये क्या होगा? ये तो 2 चीज़ें हुई, यानी PZ पॉजिटिव ओवरलैप, और PY पॉजिटिव ओवरलैप। समझ में आ गई बात? कहने के लिए आगे बोल देंगे सिग्मा, ये पाई है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये एंड ऑन ओवरलैपिंग है। ये कैसी है? एंड ऑन। और ये कैसी है? इतना ठीक है कि नहीं? N2 का बताएं कि समझ में आ गया? ठीक है। H2 में कौन सा बॉन्ड होगा? H2 में कौन सा बॉन्ड होगा? SS सिग्मा बॉन्ड। जवाब दिया करो। SS का सिग्मा बॉन्ड होगा ना, क्योंकि H2 में क्या होगा कि 2 S है ना, तो प्लस प्लस इधर लिखा दो, माइनस माइनस इधर। तो इसे क्या कहेंगे? SS ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखाएंगे बस। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब देखो जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप यानी इफ ओरिएंटेशन इज नॉट सेम
then orbitals cannot overlap. एक हमारे पास इस तरीके से है, दो ऑर्बिटल आई, एक बोल रही कि मैं तो इस एक्सिस पर हूँ और एक बोल रही मैं तो इस एक्सिस पे हूँ, चलो ओवरलैप करें. विल दे बी एबल टू ओवरलैप? कर पाएंगी? ये पास आ जाए तो पास आने पर इनमें कुछ ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसे बन जाएगी और दूसरी कैसे बन जाएगी, ये, यानी एक एक्सिस, दूसरी एक्सिस और तीसरी एक्सिस ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी. ये दोनों पास आ गई, बट दे कैन नॉट ओवरलैप. वाई दे कैन नॉट ओवरलैप? बिकॉज दे हैव नॉट इंटर पेनिट्रेटेड ईच अदर. क्या इन्होंने एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेशन या मर्जिंग की, पार्शियल मर्जिंग की? यदि इन्होंने एक दूसरे के अंदर पार्शियल मर्जिंग नहीं की तो ओवरलैपिंग किस बात की, बताओ? बोलो, ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक है ऑर्बिटल और एक ये है, ये वाली. ये ओवरलैप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. ये इसके साथ ऐसे ओवरलैप कर पाएगी? ऐसे होती ओवरलैपिंग, ऐसे तो नहीं होती ना. तो इस तरीके से ये दोनों पास आई, बट एक पी एक्स है और एक पी वाई है, so they cannot overlap. So they cannot interpenetrate each other due to different orientation. These orbitals cannot interpenetrate या partially merge with each other due to orientation constraints. तो इसलिए such overlapping is called zero overlapping. Such overlapping is called zero overlapping. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है it does not result in formation of molecule. निगेटिव से तो कुछ बन भी जाएंगे मॉलिक्यूल, उनकी एंथैल्पी ज़्यादा नहीं होगी, वो जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन इट डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. तो इससे तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा. जीरो ओवरलैपिंग से कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनता. ऐसे ही एक और ओवरलैपिंग हो सकती है कि एक ये आ जाए और एक ये आ जाए, तो प्लस माइनस इनमें कोई ओवरलैप नहीं, तो इसको जीरो ओवरलैप. पी और एस के बीच में जीरो ओवरलैप है. तो ये हमने सभी आपको बता दिए हैं क्या चीज़ है. ठीक है. सो these overlappings also tells the directional property of bonds. अब जरा ये देखो, अगली हेडिंग, formation of covalent depends on the overlapping of atomic orbital. The molecule of hydrogen is formed due to overlap
due to overlap of one s orbital with two h atom, they combine with each other. So formation of H2 atom, H2 molecule is due to result of overlapping of two s orbitals. ठीक है, H2 molecule is due to result of overlapping of two s orbitals in same phase and opposite spin, of course. तो ठीक है, ये चीज होगी. अब देखो, in case of polyatomic molecules like CH4NH3H2O, the geometry of molecules is also important in addition to bond formation. For example, why CH4 is tetrahedral and why NH3 is pyramidal, trigonal pyramidal. तो इस तरीके से हम आगे इन्हें देखेंगे. Explain the formation of. So the question is, now the question is, why CH4 is tetrahedral, why NH3 is trigonal pyramidal, why H2O is bent. It can be understood by hybridization, terms of overlap and hybridization of orbitals, atomic orbital. It can be understood by overlap. ओवरलैप का मतलब है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. वैसे तो हिटलर और लंदन ने इसको इंट्रोड्यूस किया ही था 1927 में, लेकिन बाद में इसे पॉवेल ने ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ वैलेंस थ्योरी. दिस कॉन्सेप्ट was introduced by Powell. तो उसी के आगे उन्होंने उसमें जोड़ दिया. ठीक है, पॉलिंग का ही तो है वो, जो कौन सा है ना, पॉलिंग एक्सक्लूजन, वो किसका है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो पॉली का है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवर्जन नियम पहले से किसका था, वो अलग है ना, पॉली, वो पॉली थे, ये पॉलिंग है, इसलिए दोनों अलग अलग ही चीज़ें हो गई. कहीं पीछे देखने पर पता चलेगा, पॉली है ना वो, पॉली अलग है, पॉलिंग अलग है. तो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग, 57 में किया है. अब आगे देखें, overlapping of atomic orbitals. Of atomic orbitals. So overlapping of atomic orbitals में हम ये बात देखते हैं, when two atoms come close to each other then there is overlapping. Overlapping may be positive, negative और zero. ये तो हो ही सकती है, हमने पहले ही पढ़ लिया. ठीक है, सो ओवरलैपिंग मे बी पॉजिटिव,
निगेटिव और ज़ीरो। अब हम इससे ज़्यादा इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है बात कि नहीं। सो अब हम इसे और नहीं पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर द CH4 मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी दी गई है तो जो की है, फिर एक्साइटेड स्टेट भी दे दी गई है, द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो कुछ और चीज़ें देखें कि नाउ लेट अस कंसीडर करें CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल हमने कंसीडर कर लिया। सो अब CH4 में जो C है उसको लिखा जा सकता है कि भाई हीलियम का इसका कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। हीलियम में तो 1s2 हो गया, फिर 2s2 और 2p2। तो अगर हम सोचें कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो क्या हम कहीं गलत हो जाते हैं? क्या हमसे गलती हो गई जिसकी वजह से पॉलिंग को बीच में आना पड़ गया? पॉलिंग आ गए बीच में, कहाँ हम गलत हो गए? तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है क्या? और अब एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। सो एक इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई, यहाँ तक ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। और अब हम अगर सोचें कि इसकी ऑर्बिटल बना लें, 1 2 3 और एक S, ये बीच में S वाली है, थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती है, थोड़ा सा P ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा S हो, थोड़ा सा छोड़ेंगे बस के लिए, इतना तक S रहेगा, क्योंकि दोनों 2S की है ना, कोई 1S तो हम बना नहीं रहे हैं। तो ये हमने बना लिया। अब हाइड्रोजन आ जाए, S में भी तो एक है, P में भी एक है और इसमें एक है, तो आ जाए हाइड्रोजन, यहीं पे कर ले, क्या दिक्कत है? और 3 यहाँ पे कर ले, 1 यहाँ कर ले, लेकिन फिर टेट्राहाइड्रल नहीं होगा, फिर ये इस तरीके से होगा, दैट इज ऑर्थोगोनल। समझ में आ गई बात? ऑर्थोगोनल बन रहा है कि नहीं? तो ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल से तो बात नहीं बनेगी ना, हमें मालूम है CH4 टेट्राहाइड्रल है और यहाँ बन गया ऑर्थोगोनल। हम कहते हैं कि भाई हमारी एक एक्सिस ये है, एक ये और एक ये एक्सिस है, इन्हीं तीनों एक्सिस पर 3p ऑर्बिटल हैं, और हाइड्रोजन से बोल दें कि तुम इन 3 एक्सिस पे आके कर लो, और बाकी एक S ऑर्बिटल बच रही है, उसमें भी कहीं भी चले जाओ, लेकिन इससे तो बात नहीं बनेगी ना। अगर इससे बात बन जाती तो फिर इसे कुछ और होना चाहिए था, ऑर्थोगोनल, बट इट इज़ नॉट द केस। वी नो दैट बॉन्ड एंगल 90 तो होता ही नहीं है, वो तो कुछ और होता है, आगे लिख दिया उन्होंने, एक यहाँ आ जाता। बट आगे देखो क्या लिख रहे हैं, इन दिस केस कि जो p ऑर्बिटल्स 90 डिग्री होती हैं, तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और 1s ऑफ हाइड्रोजन आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड देन दे कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। तो 3 p ऑर्बिटल्स एट 90 डिग्री शुड, इसे क्या करना चाहिए, 3 हैं, और 3 कौन सी ऑर्बिटल है? क्या 2p ऑर्बिटल्स? 3 2p की तो है ये, दैट इज 2px 2py 2pz, बोलो 2px 2py और 2pz, और ये 2s है जिसमें 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बताओ। ऑर्बिटल एट 90 डिग्री शुड ओवरलैप, उन्हें किससे ओवरलैप कर लेना चाहिए? 1s ऑर्बिटल, तो 3 1s ऑर्बिटल से कर लेना चाहिए कि नहीं, ऑफ एच एटम, वाइल, और बाकी क्या हो, 1 2s ऑर्बिटल should overlap with 1 1s orbital of H atom.
इन एनी ओरिएंटेशन, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन तो है नहीं. while one 2s orbital of carbon should overlap with one 1s orbital of H atom with no definite orientation. ऐसा होना चाहिए था. इतनी बात समझ में आई? लैंग्वेज समझ में आई मैंने क्या कहा? बोलो. मेरा कहने का मतलब है कि जो तीन ऑर्बिटल हैं, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की और एक जेड एक्सिस की, तो इनके बीच 90 डिग्री है, सबके बीच में 90 डिग्री है. तो एक एस को यहाँ करना चाहिए, एक को यहाँ, तो इनके बीच में 90 एंगल होना चाहिए. मेरा कहने का मतलब है कि 2p को 1s से करना चाहिए था. 2p को किससे करना चाहिए? हाइड्रोजन में तो 1s होता है ना. बोलो. तो 2p को किससे करना चाहिए? 1s है ना इसके पास. तो इसको 1s से करना चाहिए, इस 2p को भी 1s से करना चाहिए, इस 2p को भी 1s से करना चाहिए. हाँ नहीं बोलोगे तो पता चलेगा. नहीं, नो बोल. हाँ, तो या जो 3 2p ऑर्बिटल है 90 डिग्री पर, क्या उन्हें 3 1s से करना चाहिए? और जो एक 2s है उसको भी 1s से करना चाहिए. 1 2s ऑर्बिटल को 1s से करना चाहिए था. ये है विदाउट एनी प्रिफर्ड ओरिएंटेशन. बिना किसी प्रिफर्ड ओरिएंटेशन के ऐसा करना चाहिए. बोलो, बताओ. वो तो कहीं भी कर सकता है ना. हाउएवर जो HCH एंगल है वो 90 नहीं पाया गया. आपके हिसाब से 90 होना चाहिए था कि नहीं भाई? जब 90 डिग्री पर है 3p ऑर्बिटल, ये देखो 390 पे है, तो HPH एंगल क्या होना चाहिए? HCH एंगल 90 होना चाहिए था कि नहीं इस हिसाब से? तो बट नहीं है. लिख रही बुक, आपको मैं दिखा दूं कि वो तो 90 नहीं पाया गया. लो लिख लिया इसी के नीचे. तो 90 नहीं है. वो तो कितना पाया गया? 109.5. बट अगर ऐसा देखा जाए, बट HCH bond angle is not, but is not found 90 degree. It was found, ये कितना पाया गया? was 1. ठीक है, तो वो पाया गया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो गई ना हमसे. ओवरलैपिंग भी कर ली जब भी गड़बड़ी हो रही है. इट इज फाउंड 109.5 भी लिखा जा सकता है, केमिस्ट्री में इतनी एरर चलती है. सो ऑब्वियसली द सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कैन नॉट गिव एक्सप्लेन द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CH4 मॉलिक्यूल. है बात कि नहीं? बोलो. मैंने क्या बात कही कि that is simple orbital overlap. This means कि simple orbital overlap. This means simple orbital overlap cannot explain the geometry of CH4 molecule, why it is tetrahedral. In the similar manner, YH2O, YHOH बॉन्ड एंगल, वहां पर भी अगर हम P और P में कहें तो कहें 90 होगा, बट 90 तो नहीं होता है ना. is 104.5 degree and HNH bond angle is 107 degree in H2O and
NH3 molecules respectively. Needs some intensive या deeper study of this overlapping, needs some concept of hybridization. कुछ और भी चाहिए कि नहीं? So needs some other explanation. Other than overlap of atomic orbital. Overlap of pure form of pristine form, pure form of atomic orbitals. तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि क्यों चाहिए। अब हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। और इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।